प्यार, अच्छा था वो, किसी को कुछ भी नहीं बोलता था। सब सोसाइटी के बच्चे भी उसी को परेशान करते थे। अच्छा ही हुआ मर गया। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हो गई है रात के बज रहे हैं आई थिंक 8:45 बज रहा है शायद। और आज मैं बहुत दिनों क्या मैं मतलब शायद फर्स्ट टाइम ही नीचे सोसाइटी में थोड़ा वॉक करने के लिए आई हूँ। और साथ में देखो अपनी कॉफ़ी भी लेके आई हूँ। कई दिन से ना कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वॉक करते करते कॉफ़ी पी जाए। तो बहुत ना थक गए हैं यार, इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि ऑनलाइन फूड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा आज थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और नीचे चल के थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा अच्छा बेटर फील होगा। तो अभी बस नीचे आ गई हूँ। मेरे को अपने आप के ऊपर इतनी हैरानी हो रही है कि मतलब मैं इतनी अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ और कभी मैं नीचे वॉक के लिए आई ही नहीं। तो आज फाइनली टाइम निकाल ही लिया, क्योंकि पता है क्या है, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं ना अकेले नहीं आना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे साथ कोई और भी हो, तो बातें करने में भी अच्छा लगेगा और वॉक करने में भी, मतलब बातें करते। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि मुझे कोई और क्यों चाहिए। अनुज को भी इतने काम रहते हैं, उनके पास भी बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तो उनको बोलती भी हूँ, मतलब बोलती नहीं हूँ वैसे तो मैं कहा अब इतना बिजी है तो कैसे बोलूँ, और अकेले आने का मन नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा यार इतने अच्छे लोग हैं मेरे पास, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, माय यूट्यूब फैमिली, तो क्यों ना मैं आप लोग के साथ ही बातें करते करते वॉक कर लेती हूँ। हमेशा ये सोच के ना रह जाती हूँ कि आज जाऊँगी, तो इस वजह से मैं आ ही नहीं पाती नीचे। और जूजी जैक भी इतना ज़्यादा जिद करते हैं, मम्मा मेरे को भी लेके चलो। और इधर का जो एरिया है ना, ये वाला आप देख रहे हैं, इधर तो मैं कभी भी नहीं आई। बहुत अच्छा लग रहा है नीचे आके। आज मैं पता करूंगी कि शेरू कहाँ है, बहुत टाइम से वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिखेगा तो पूछूंगी कहाँ चला गया, वो है भी या नहीं है। थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था कई दिनों से। एक बार कंफर्म तो करूँ कि आखिर वो है कहाँ। आज ना पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाऊंगी, मतलब अंदर ही अंदर, बाहर नहीं जाऊंगी और अंदर ही अंदर चक्कर लगाऊंगी। अगर वो कहीं दिख जाएगा तो अच्छी बात है, फिर मैं उससे मिल लूंगी, थोड़ी बातें कर लूंगी उसके साथ। लेकिन अगर वो नहीं दिखा तो फिर मैं किसी न किसी से तो पूछूंगी, सिक्योरिटी वालों से ही पूछूंगी, क्योंकि वो लोग परमानेंट पूरा टाइम ऐसे रहते हैं ना, तो उन लोगों को ज़्यादा पता होगा। क्योंकि वो इधर जो बिल्डिंग में मैंने आपको एक बार दिखाया था ना कि बैठा रहता है, पता तो चलेगा कि कम से कम शेरू गया कहाँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना जब आप किसी से मिलने लगते हो, बात करने लगते हो। और वो भी ना इतना प्यारा था यार कि अभी दिख नहीं रहा है ना, तो मेरे मुंह से है की जगह देखो था निकल रहा, पहले से ही था निकल गया। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। पहले ना मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अपनी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है। ये अनुज ना एक इवेंट में गए थे तो उनको ये गिफ्ट में मिला था, तो मैंने कहा यार ये कब यूज़ करेंगे। हम लोग की आदत में ऐसी रहती है, चाहे हम खुद भी कुछ खरीदें या फिर गिफ्ट में हमें कुछ मिले तो हम ना उसको रखे रहते हैं, उसको जल्दी यूज़ ही नहीं करते थे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, यूज़ करनी चाहिए आपको। कोई अगर इतने प्यार से दे रहा है, खैर ये तो कंपनी की तरफ से था। एक दिन मैं ऐसे ही ना काम कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा यार ये कब से रखा है और हमने एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये स्पेशल कॉफ़ी का ही है, तो कभी यूज़ ही नहीं किया हमने इसको। आज मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज चलो आज नीचे चलते हैं, मस्त वॉक भी करेंगे और कॉफ़ी पियेंगे इसमें। तो अभी ना वहाँ पे तो वैसे बैठने की जगह है, क्योंकि चलते चलते तो ऑब्वियसली कॉफ़ी नहीं पी जाती नहीं पी पाऊँगी। और मैंने ना ऊपर ही जब बना के इसमें स्टोर करी ना, तो मैंने एक सिप मारी, माय गॉड इतनी ज़्यादा गर्म थी ना कि मेरी जीभ जल गई। और मैं जब जीभ जल जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो मैं इतना अवॉइड करती हूँ ना, वो यही कारण है। एक तो पीने के बाद ना मतलब मुझे है ना अच्छा फील नहीं होता, बहुत ही अजीब लगता है, और ऊपर से जीभ जल जाती है। तो इस वजह से ना मैं जल्दी पीती नहीं हूँ। पर कॉफ़ी तो फिर भी मुझे चाय से बेटर लगती है कॉफ़ी, तो इस वजह से मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये बैठने का बना है, और ज़्यादातर लोग आसपास के आके ना यहीं पर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, कुछ अकेले बैठ के अपने आप के साथ ही बातें करते हैं। तो आज मैं भी बैठूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी और आपसे बातें करूँगी ढेर सारी, बीच बीच में एक एक शिप मारती रहूँगी और फिर चक्कर लगाऊँगी पूरी सोसाइटी का और देखूँगी कि मेरा शेरू कहाँ चला गया। पहले थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो जी मेरी कॉफ़ी फिनिश हो चुकी है और अब चलिए चक्कर लगाते हैं सोसाइटी का। वैसे ना अभी थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई है, थोड़ा मतलब एकदम से ना मन नहीं किया पीने का, पूरी फिनिश करने का। और वहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी थी ना, वहाँ पे गीला भी था, तो मेरा कुर्ता भी गीला ही हो गया है।
खैर बारिश के दिनों में तो ऐसा होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लगता है मंदिर में कुछ पूजा वूजा हुई, बहुत ज़्यादा हवन वगैरह हुआ है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, देख सकते हो कैसे धुआं उठ रहा है ना मंदिर में। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हमारी सोसाइटी में गणपति पंडाल लगना शुरू हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, गणपति पंडाल की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। मतलब 1 महीने पहले से, मतलब 20-25 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि टाइम लगता है इसको बनने में ना, पूरा पंडाल पूरा सेटअप। ये हमारी ना पीछे की पार्किंग है। अब इधर हम लोग तो अपनी स्कूटी नहीं खड़ी करते क्योंकि हमारी ना आगे हो गई है। तो अभी देखो यहाँ पे पंडाल की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। सब बांस बल्लियाँ ला के रख दी गई हैं, पार्किंग भी खाली करवा दी गई है। वैसे तो हमारी ना उधर वाली जो आप देख रहे हो ना, उधर वाली है, इधर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये पंडाल जब बन के तैयार हो जाएगा, अब डेली तो मैं वॉक के लिए नहीं आ सकती, बट जब आऊँगी ना आपको दिखाऊंगी कि तैयारी कहाँ तक पहुँची। और देखो यार, किसका मन नहीं करेगा कि सोसाइटी में आके मतलब एक टाइम की वॉक तो लेनी चाहिए, मतलब चाहे वो मॉर्निंग की हो गई या इवनिंग की हो गई। और मुझे देखो, मैं आई भी हूँ तो रात के 9 बजे। खैर एनीवे, यहाँ पे वैसे भी ना पूरा टाइम लोग जगते ही हैं। वेस्टर्न सिटी में ऐसे ही होता है, लोग ना सोते नहीं हैं, पागलों की तरह जगते रहते हैं। यहाँ दिन और रात का कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से चलती हूँ, इधर से शुरू करती हूँ, फिर पूरा एक गोल गोल चक्कर हो जाएगा। देखो एक डॉगी तो मुझे दिखा, वो देखो वहाँ पे वो बैठा है। वो शेरू नहीं है, कोई और है वो। इससे पूछूं क्या कि वो कहाँ गया। कैसे देखो, कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठा है मजे से। ए शोना, तुमने शेरू को देखा है? शेरू को देखा है तुमने, जिसकी एक आँख खराब है? भाई ये तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। देखो कैसे बैठा है मजे से, अकेला बैठा है ये भी। इसके आसपास भी कोई और डॉग दिखाई नहीं दे रहा है। इन जनाब को तो कुछ भी नहीं पता है। चलो किसी और से पूछते हैं, पर आज मैं पता तो लगा के ही रहूंगी कि आखिर शेरू गया कहाँ। ये हमारी सोसाइटी, एक बार मैंने आपको शायद सोसाइटी टूर करवाया था, मेरे को याद नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने सोसाइटी टूर करवाया था या नहीं करवाया था तो मुझे बताना। अगर नहीं करवाया होगा ना तो मैं आपको फिर से एक बार सोसाइटी टूर करवाऊंगी और अच्छे से दिखाऊंगी। अभी सोसाइटी टूर नहीं करवाऊंगी, अभी मैं खुद सोसाइटी का टूर कर लेती हूँ। ये सामने आप देख रहे हो, ये है दूसरी बिल्डिंग। यहाँ पे काफी एक्टर्स वगैरह रहते हैं, काफी बड़ा एरिया है इधर भी, पर कोई बहुत ज्यादा खास एक्टर नहीं रहते हैं। ऐसे छोटे मोटे जो एक्टर होते हैं ना, बस वही रहते हैं। हमारी सोसाइटी का देखो ये एंट्रेंस है, एक इधर से भी एंट्री है, एक उधर आगे से भी है। ये है निशानी शिवाजी स्टैचू। जोमेटो वालों भी जब आते हैं ना डिलीवरी लेने, तो हम उनको यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं कि आप शिवाजी के स्टैचू के पास खड़े हो जाओ, हम ये नीचे लाके आप लोगों को दे देंगे। पर कई बार बहुत जिद्दी होते हैं ना, वो लोग ऊपर आ जाते हैं, मानते ही नहीं है। तो इतनी अच्छा यहाँ पे बता रखा है, पर फिर भी जिद्दी लोगों का कुछ नहीं कर सकते, है ना। 5 मिनट हो गए वॉक करते करते, बट अभी मुझे शेरू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लॉगिंग के साथ साथ ना मुझे चारों तरफ अच्छे से नज़र भी दौड़ानी होगी कि कहीं हो सकता है कहीं कोने वोने में बैठा हो और दिखाई ना दे रहा हो। आप लोगों से बात करते करते ना मेरे को इधर उधर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि वो मुझे दिख जाए। हाँ, लेकिन ये जो मतलब जो ये वाली पार्किंग है ना, जैसे कुछ लोगों की पर्सनल पार्किंग है ना, तो वहाँ पे है चांसेस कि वहाँ पे छुपा हो सकता है, पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक एरिया तो कवर कर लिया, मुझे वो नहीं दिखा। वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों उसको इतना ढूंढ रही हूँ। क्यों मैं उसको ढूंढ रही हूँ? क्योंकि मेरे को ना उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एक होता है ना कि बहुत टाइम, मतलब आपको अगर कोई ना दिखे अचानक से, आपके घर के मेंबर जैसा हो जाता है ना, और अगर वो एकदम से गायब हो जाए, दिखाई ना दे, तो आपको बेचैनी सी होने लगती है ना। तो अभी मेरा ना वही हाल हो गया, मेरे को ना बेचैनी हो रही है, इतने टाइम से वो दिखा नहीं है। ये आप रास्ता देख रहे हो ना, ये सेकंड वाला रास्ता है। देखो मैं फर्स्ट वाले से सेकंड वाले पे भी आ गई। तो आज के व्लॉग में ना आपको शेरू सर्चिंग दिखाई देगी। आप लोग को भी अगर कहीं दिख जाए ना, आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना मेरे व्लॉग में शेरू को कितने बार मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो आप लोगों को भी अगर दिख जाए ना तो मेरे को तुरंत बता देना। मतलब मैं बोल तो ऐसे रही जैसे मैं लाइव आ रखी हूँ कि तुरंत आपको कमेंट आ जाएगा कि हाँ वो रहा शेरू, देखो वो बैठा है। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो ना, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना इस सोसाइटी में, जब हमने रूम लिया था, तो जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तो अनुज ना इसी वाले रास्ते से लेके आया, पर अभी देख रही हूँ इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर हम लोग फर्स्ट टाइम ना इधर ही से आए थे। पर कहते हैं ना धीरे धीरे पता चलता है, जब आप रहने लगते हो वहाँ पे तो धीरे धीरे ही चीज़ों का पता चलता है कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, आपकी बिल्डिंग से जाने वाला रास्ता कौन सा है। अरे मिल गया क्या?
नहीं यार, ये तो कोई और है। बातों बातों में मैं भूल ही गई थी कि मैं शेरू को ढूंढ रही हूँ। वो बैठा है ना, बट वो मेरा शेरू नहीं है। भैया, आपने यहाँ पे उसको देखा, मुझे एक आंख खराब थी एक डॉग की आंख में चोट था, वो यहीं पे आके बैठता था, तो वो बहुत टाइम से दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ आइडिया है आपको कहाँ होगा? बहुत पहले नहीं, अभी मतलब एक हफ्ते से दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं, क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा बैठता था ना आपके यहाँ पास में। हमारे यहाँ जो बैठता था ना, हाँ, ब्राउन कलर का था, भूरे कलर का। जो आप बता रहे हो ना, जिसकी बात आप कर रहे हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं और जाता ही नहीं था, वो यहीं पे बैठता था। क्या हुआ था? वो डॉगी के साथ कोई गाड़ी वाला चढ़ा दिया था मर। हाँ, तभी वो इतने टाइम से नहीं दिख रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, अभी वो पानी वाला जो टैंकर आता है ना, तो शेरू के ऊपर उसने चढ़ा दिया। तो कब हुआ ये? करीब 1 महीना होने जा रहा है। इतना टाइम हो गया है? हाँ जी। हाँ, मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गई थी ना, पर नीचे तो मैं आती थी कई बार, लेकिन काम से ही निकल जाती थी, उसको देख नहीं पाती थी मैं। ये अच्छा है आपने बता दिया, नहीं तो मैं भी ना परेशान, आज मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। उसको खिलाने के लिए कितने आदमी आते थे, खिलाते थे, लेकिन क्या होता था ना कि कुत्ते को हम रात में बारिश होता था ना, हाँ तो हम अपना हाँ, नहीं आप बहुत अच्छा करते थे। हाँ, वो पूरे में यहीं कहीं ना कहीं ऐसे बैठता रहता था। हम मारते थे, नहीं भगाते थे। नहीं। बिल्डिंग वाले बोलते थे, हाँ, हम कहीं देखिए हम बोलता था ना, इसका माँ बाप जो है तो हम ही लोग हैं। ये बिल्कुल। प्यास लगेगा तो नहीं लगेगा कि मतलब कि हमारे को प्यास लगा है, भूख लगा है, लेकिन इसको भी तो ऊपर वाला भेज दे रहे हैं कि इसको खाने के लिए। और वही तो कमेगा नहीं, खाने देने के हम 4 रोटी बनाए हैं, अगर 1 रोटी उसको खिला भी देंगे तो 3 रोटी में हम अगर क्या कम शांति हो से जाएगा? खाएंगे ना, तो हमारे 3 रोटी में पेट भर जाएगा। अगर नहीं, अगर हमारे दिल में शांति रहेगा तो पूरा भी 5 रोटी खा लेंगे तो होगा कि पेट में। नहीं, आप बहुत अच्छा करते। मैं वही देख के हैरान होती थी कि सब लोग ना उसको भगा देते थे। लेकिन 3 दिन हम खाना नहीं खाए। तो कब हुआ था, मतलब रात के टाइम? दिन में जो टैंकर आते हैं 9-10 बजे करीब, हम तो रात में ड्यूटी आते हैं, हाँ। सुबह में हम चल जाते हैं। शाम मुझे पता था कि आप ही से मुझे जानकारी मिल पाएगी उससे, क्योंकि वो यहीं पे बैठता था और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती। मैं अक्सर देखती थी कि आप उसको नहीं भगाते हो, लेकिन बाकी तो सब उसको भगा देते थे। मेरे उधर भी बिल्डिंग में आप बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं ना कि गंदगी कर देगा या कुछ भी, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके लिए सिर्फ हम इंसानों को ही भगवान ने बनाया उनकी सेवा करने के लिए। फ्रेंड्स, दिल बहुत ही रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे कि शेरू अब नहीं रहा। और जैसा कि आपने सुना, मैंने बताया, और वो अंकल ने भी बहुत सारी बातें बताई। तो मैडम आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, मैं इसी में रहती हूँ। मुझे लग ही रहा था वैसे कि क्या बोलते हैं, कुछ तो हुआ है, क्योंकि फील हो जाता है ना। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, अब मैं चलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ ना। ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अज्जो शेरू मर गया। नीचे पूछा मैंने, मरा नहीं, उसको मार दिया। गाड़ी वाले ने गाड़ी चढ़ा दी। मैंने वो बगल वाली सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा, 1 महीने से ऊपर हो गया, पानी का टैंकर वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दिया, मर गया वो। बड़ा बेवकूफ बंदा है पानी का टैंकर वाला। इतनी तेज तो गाड़ी आती भी नहीं है, वो फिर कैसे चढ़ गया ऐसे? मार दिया उसको।
भी नहीं बोलता था। सब सोसाइटी के बच्चे भी उसी को परेशान करते थे, उसी को ही परेशान करते थे। अच्छा ही हुआ मर गया, कोई परेशानी नहीं करेगा।